सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने अच्छा स्टार्टिंग से टोन सेट कर दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों, ऐसा आपने बोला कि बहुत लोग सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते. व्हेन यू गिव योर पेरेंट्स योर रिस्पेक्ट, तो क्या क्या चीज़ें आप करते हैं. सो द मोमेंट दे आर देयर यू फील द प्रेजेंस. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, इफ यू आर देयर यू शुड बी प्रेजेंट. जैसे अगर मैं हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, व्हाट इज द पर्पस हियर, एंड आई एम मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक फर्स्ट चीज़ होगी. दूसरी, आई डोंट टेक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड, जिसे कहते हैं ना अनकॉन्शियस लिविंग. आप बहुत सारे लोग देखो कि अनकॉन्शियसली बहुत सारे साल, बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट अपने जीवन के ऐसे ही बिताए जा रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे थे. जैसे सपोजिटली कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ना चाह रहा था, कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस करना चाह रहा था, कोई कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा था, है ना. तो उसका अल्टीमेट एम तो एक फिक्स्ड है. लेकिन अभी क्योंकि दैट पर्सन इज बीइंग बिजी, टू मच फोकस्ड ऑन अनइम्पोर्टेंट, वो अपना समय वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो किसी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है खुद को. क्योंकि उसका एम क्या है, उसका एम तो वो था ना जहाँ से पहुँचना था, है ना. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जैसे कहते हैं ना कि एक फिलोसफी में भी आता है, देयर इज अ फिलोसोफर हेडेगर, वहाँ पे बीइंग और बीइंग की बात करता है वो. सो एक बीइंग तो है जो ऐसे चैटर कर रहा है ना, अपने आप को भूलता जा रहा है, अनकॉन्शियसली जी रहा है. एक है जिसे दासियन कहते हैं, कि द दासियन इज द पर्सन हू यू वांट टू बी, एंड दैट इज आल्सो यू, बट ओनली इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल रीच देयर. इंटरेस्टिंग. सो एंड व्हाई डू यू थिंक कि लोग अपने आप को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? Because sometimes it is societal, sometimes we don't see our own potential. Societal meaning क्या? सोसाइटी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कई बार पेरेंट्स बता देते हैं यू कैन डू इट, सोसाइटी बता देती है, स्कूल्स, टीचर्स ये सब बता देते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस. तो इनिशियली जब हमारा ब्रेन बड़ा मैलेबल होता है तो वो फिक्स हो जाता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता. जैसे कि देयर इज अ चाइनीज गेम गो, कैन यू प्ले इट? नो, आई डोंट इवन नो. हाँ, बट आपने बोला आई डोंट नो, यू डिड नॉट डिनाई इट. लेकिन आप बहुत लोगों से पूछोगे नहीं मैं तो नहीं खेल सकता, दे विल नॉट से आई डोंट नो. दोनों में अंतर है ना. हाँ, कि आई डोंट नो दैट्स व्हाई आई कांट प्ले, दिस मुझसे होगा ही नहीं. हाँ. मैं मुझे तो दोनों कन्वर्सेशन में एक अंतर आ जाएगा. इन द मोमेंट द अदर पर्सन इज लाइक मेरे से होगा नहीं, तो जैसे होगा नहीं तो उसको कैसे पता, कभी ट्राई तो किया नहीं, तो आपने पहले ही अपने आप को उस पे मान लिया. तो आई ऑलवेज से कि वी हैव टू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन इज रिस्पेक्टिंग द पर्सन हू यू कैन बी. इफ आई हैव माई पोटेंशियल, इफ आई एम हियर एंड इफ आई डोंट यूज इट टू द फुलेस्ट, अगर मैंने अपने जितना गाना मेरे अंदर था उसे गाया ही नहीं, जितनी पोटेंशियल थी मेरे अंदर मैंने उसे यूज ही नहीं किया, तो मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ गलत कर रही हूँ, खुद के साथ. सो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स दैट ऑल्सो. सो यू आर टेलिंग कि मैक्सिमम लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें या तो सोसाइटी बोलती है कि उनमें दम नहीं है, या वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस की वजह से मान चुके होते हैं कि हम में है ही नहीं, तो है ही नहीं, फॉरगेट इट. और थर्ड थिंग इज कि एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी पूरी करने में लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं. किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग जाते हैं? सोसाइटी, लोगों की, है ना. जैसे कि हो सकता है बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, आप उनसे पूछो व्हाट इज देयर फेवरेट फूड, और उनसे पूछो कब बनाया था, मे बी दे विल नॉट, मेनी ऑफ देम विल नॉट नो इट. जिन्हें पता है वो कहेंगे यार बाकी लोग नहीं खाते ना इसलिए हम बनाते नहीं हैं. या फिर मतलब वो है ना जो आपको करना है, वो जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था या मुझे क्या पसंद था. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज